नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और दुनिया की दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की खबर से। चुनाव आयोग सोमवार को देश भर में SIR करने का ऐलान करेगा। आयोग इसकी जानकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में SIR होगा। ये वो राज्य होंगे जहां पर अगले 1 साल के अंदर चुनाव होना है। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहां 2026 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ने यह भी बताया था कि उन राज्यों में SIR अभी नहीं होगा जहां पर निकायों के चुनाव होने हैं। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनावों में व्यस्त होंगे, वो SIR के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में SIR होना है। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये वो राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां पर SIR किया जाना है। तो धीरे धीरे देश भर में SIR होना है। SIR के जरिए मतदाताओं की पुनः जांच होगी और फिर से एक बार मतदाताओं की जो सूची है उसको अपडेट किया जाएगा। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर से हलचल मच गई जब तेजस्वी यादव ने रविवार की सुबह अपने पटना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई घोषणा का ऐलान किया, बल्कि घोषणाओं की झड़ी लगा दी। दरअसल बिहार बदलाव के लिए तैयार है और तेजस्वी ने कहा कि जनता ने NDA को 20 साल दिए हैं, हम बस 20 महीने का वक्त मांगते हैं। बिहार की जनता को बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए हमें 20 महीने चाहिए। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें पेंशन सुविधा और 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। ये कदम बिहार के लाखों जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा राहत का संदेश माना जा रहा है। साथ ही जन वितरण प्रणाली के वितरकों के लिए मानदेय मार्जिन मनी में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधियों के लिए घोषणाएं उन्हें सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए कामगारों के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की। कहा ये पैसा उनके हुनर को नया जीवन देगा, अपने स्वरोजगार की नई शुरुआत वो कर सकेंगे। तेजस्वी यादव ने मौजूदा NDA सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा 20 साल से बिहार एक पुरानी विजिलेंस सरकार के भरोसे चल रहा है, अपराध विजनलेस सरकार के भरोसे चल रहा है और बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उद्योग लगाने से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मना कर दिया है, जबकि गुजरात में सब कुछ मिल जाता है, बिहार को सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। आगे कहा कि अब जनता भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है, समझ चुकी है। बिहार के लोग इस बार बदलाव के मूड में। पाकिस्तान में फिल्म अभिनेता सलमान खान को लेकर नाराजगी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान इतना नाराज है कि पाकिस्तान सरकार ने अजीबोगरीब कदम उठाते हुए सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम 2025 के दौरान दिए गए अपने एक बयान के दौरान बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान से अलग उन्होंने किया था और इस बयान के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अभिनेता का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आने वाली 4th शेड्यूल में डाल दिया। यानी कि अब पाकिस्तान में सलमान खान को कानूनी रूप से आतंकी माना जाएगा। तो सलमान का ये वाक्य सुनने में सामान्य लगा, लेकिन पाकिस्तान के सत्ताधारियों को ये बात उतनी ही नागवार गुजरी। उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नाम लेकर संबोधित करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नेताओं को लेकर लगातार अब ये जो नेता है पाकिस्तान के और सरकार जो है वो ट्रोलर्स के निशाने पर है। बता दें कि लंबे समय से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है। बलूचिस्तान
अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है, जबकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दमन भी कर रहा है। आपको बताते हैं कि सलमान खान ने क्या कहा था। तो सलमान ने क्या कहा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। हर कोई सऊदी अरब में मेहनत कर रहा है। तो बलूच नेता मीर यार ने इस पर खुशी जताई, सलमान खान का धन्यवाद किया। सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख। 6 नागरिकों के लिए That's so nice. Do you have anything? See, right now, if you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or... तो सलमान खान ने क्या कहा, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जॉय फोरम 2025 में उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं। तो ये 3 लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये सभी अलग अलग जगहों से पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में मेहनत कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर मेहनत कर रहा है। सऊदी अरब चूंकि जाना जाता है वहां पे उद्योगों के लिए, वहां के व्यवसाय के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, अलग अलग चूंकि उन्होंने बताया, उसी बात को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। और पाकिस्तान ने अब सलमान खान को टेररिज्म के साथ जो चौथी लिस्ट उनकी है उसको लेकर उनका नाम जो है उस लिस्ट में शामिल करा दिया, यानी कि बतौर आतंकी सलमान खान को दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। तो बलूचिस्तान का उल्लेख करते हुए 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए उन्होंने जब बातें कही तो वहां से रिस्पांस आया और कई बड़े वहां के बलूचिस्तान के नेताओं ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि सलमान खान ने उनका जिक्र किया। तो बलूचिस्तान की जो सांस्कृतिक मान्यता है उसको लेकर, उसकी संस्कृति को लेकर वहां के लोगों ने खुशी जाहिर की। तो क्या है पाकिस्तान की 4th शेड्यूल लिस्ट, ये भी आपको बता दें कि आतंकियों की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि ये नाम जोड़ा गया है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपने मन की बात कार्यक्रम जो कि रेडियो पर प्रसारित होता है उसका आज 127वां एपिसोड जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने देशवासियों को छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं दी और इस पर्व में शामिल होने की सभी से अपील की। इस दौरान पीएम ने जीएसटी बचत उत्सव, साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, रन फॉर यूनिटी जैसे कई विषयों को लेकर भी चर्चा की। कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। पीएम ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का भी जिक्र किया। कहा कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चल रहा है, ये पहल सराहनीय है। लोग आधा किलो प्लास्टिक देकर नाश्ता कर रहे हैं, 1 किलो प्लास्टिक के बदले भोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक प्रेरक उदाहरण है, जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी संभव है। पूर्व में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। तो पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का जिक्र किया, जहां पर गार्बेज कैफे की तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने इसे स्वच्छता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और अभिनव प्रयास बताया है। 1 किलो प्लास्टिक यहां पर देकर दोपहर या फिर रात का खाना जो है वो लोग खा सकते हैं। आधा किलो प्लास्टिक पर नाश्ता दिया जाता है। पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद गार्बेज कैफे को लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। महापौर मंजूषा भगत ने पीएम की सराहना की और पूरे शहर के लिए इसे गर्व की बात बताया। तो दूसरी तरफ पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने
पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि गार्बेज कैफे अंबिकापुर की पहचान बन चुका है। उन्होंने साथ ही आरोप भी लगाया कि वर्तमान महापौर इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन जन विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। इधर महापौर मंजूषा भगत ने पलटवार किया, कहा कि बंद करने की कोई मंशा थी ही नहीं, बल्कि सुधार को लेकर रणनीति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने में माहिर है और इसीलिए नगर निगम में उन्होंने पहले ही मीटिंग में गार्बेज कैफे को बंद करने का उन्होंने डिसीजन शायद पास किया, और सिर्फ इसलिए कि उस थीम तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं है, और सिर्फ इसलिए बंद करना है कि कांग्रेस के समय में वो चालू हुआ था और उसे बंद करना है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वहाँ की पूरी टीम ने जो मन की बात तक इस बात को रखा और अंबिकापुर शहर की एक पहचान बन गई। और कांग्रेस को कुछ सही को करना तो आता नहीं है, सिर्फ बुराई तो करेंगे ही। अच्छा काम के लिए वो लोग कब साथ दिए हैं, जो दिए ही देंगे। मुझे ये लगता है कि इतनी इस खुशी के मौके पर उन लोग को भी शामिल होना चाहिए, और जो आज देश के प्रधानमंत्री जी शहर को तारीफ किए हैं, उनका भी शहर है, तो इसी खुशी में उनको भी भाग लेना चाहिए। काहे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारा अंबिकापुर शहर जाना जा रहा है। बड़ा खेद की बात है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे तीन मानसिकता के छोटी सोच वाले कांग्रेसी को बड़ा दुख की बात है कि ऐसे सोच रखते हैं ये लोग। भगवान करे ऐसे रहें। देखिए, मेरा इससे पूर्व में तो छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ में 21 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ ये आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों में 4 डीवीसीएम यानी कि डिवीजन वॉइस कमेटी के मेंबर, जबकि 9 एसीएम यानी कि एरिया कमेटी मेंबर शामिल है। इसके अलावा 8 पार्टी के सदस्य भी शामिल है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर के नक्सली और 8 पुरुष कैडर के जो नक्सली है वो शामिल थे। सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल है। ये सभी नक्सली लंबे समय से अंतागढ़ इलाके में सक्रिय रहे हैं। बीते दिनों कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। दरअसल कांकेर पुलिस नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं इस मामले को लेकर बस्तर आईजी पी सुंदरराज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत नक्सली संगठन से जुड़े हुए जो तमाम नक्सली है वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों 210 नक्सलियों ने हथियार डाले थे, आज 21 नक्सलियों ने हथियार डाले। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर बस्तर डिवीजन के क्षेत्र की केशकाल डिवीजन इलाका का कुएमारी एम किस्कोड़ा एरिया की कुल 21 माओवादी कैडर्स, इसमें डिविजनल कमेटी सचिव मुकेश और डीवीसीएम रईजू, डीवीसीएम कैलाश, इस प्रकार 8 पुरुष एवं 13 महिला माओवादी कैडर, कुल 21 माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर अभी समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उन्हें हम स्वागत किया, स्वीकार किया। अभी आने वाला जो समय में उनका जो विधिवत जो पुनर्वास की प्रक्रिया वो भी पूर्ण की जाएगी। तो देखिए, इस साल की बात करें नक्सलियों का, अब तक सरेंडर का जो आंकड़ा है लगभग 1225 नक्सलियों ने अब तक के सरेंडर किया है। 680 की गिरफ्तारी हुई है, कई नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्योत्सव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से राज्योत्सव में होने वाले पीएम मोदी के कई जो कार्यक्रम हैं उसमें भी तब्दीली की गई है। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, वो इसके बदले अब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से वो रवाना होंगे और सुबह 9:15 पर राजधानी रायपुर वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। राज्योत्सव का विधिवत उद्घाटन पीएम करेंगे। साथ ही उनके जो अन्य कार्यक्रम उस दिन के लिए तय किए गए हैं उसमें वो शामिल होंगे। समय सबसे बड़ी जो खबरें तलाशी जा रही हैं जी, वो 2 विषयों के संदर्भ में है। एक नक्सल मोर्चे के संदर्भ में, दूसरा राज्योत्सव के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ अपने राज्य गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है 1 नवंबर को। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इसे भव्य स्वरूप देने के लिए प्रयत्नशील है।
स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली गए थे। न केवल उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को भी इसके लिए आमंत्रित किया था जी। अब जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि प्रधानमंत्री, जिनका 2 दिन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रवास के संदर्भ में निर्धारित था, युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी चल रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। और उस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह बिहार का विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है। प्रधानमंत्री के आवास के लिए खास तौर पर व्यवस्था नया रायपुर में की गई थी जी। निर्धारित कार्यक्रम यह तय हुआ था कि प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे और 1 तारीख को विविध आयोजनों में शामिल होंगे। पहले तो उनका 31 तारीख को ही एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नया परिसर तैयार हुआ है नए रायपुर में, उसका उन्हें उद्घाटन करना था। फिर व्यस्तता के चलते जानकारी आई कि प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आएंगे तो सही, लेकिन विलंब से आएंगे, इसलिए वो उद्घाटन कार्यक्रम जो है उसे नए सिरे से तैयार किया गया और वो 1 तारीख को प्रस्तावित किया गया। तात्कालिक जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो निवास स्पीकर हाउस में बनाया गया था, जो नए रायपुर में बना है, अब उसके उपयोग की स्थितियां नहीं रह गई हैं। नए रायपुर में स्पीकर हाउस का उपयोग इस बार प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान नहीं होगा और न होने की वजह यह है कि अब जो नया कार्यक्रम बना है उसके तहत प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को रायपुर नहीं आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का रायपुर प्रवास टल गया है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय रायपुर का दौरा भी टल गया है। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय कार्यक्रम भी टल गया है। अब प्रधानमंत्री राज्योत्सव में शामिल होने के लिए तो आएंगे, लेकिन केवल 1 दिन के लिए आएंगे। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 31 अक्टूबर को रायपुर आने वाले थे राज्योत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में, अब 31 अक्टूबर की जगह वह 1 नवंबर को रायपुर आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि रेत माफिया सीधे पुलिस थाने से लूट को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वालों का कौन बचा रहा है। मामला छतरपुर में अवैध रेत परिवहन का है, जहां पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। ये ट्रैक्टर रेत माफिया दीपक यादव, कैलाश यादव के हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी ने ट्वीट करते हुए आगे कहा कि क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का तंत्र अब इतना कमजोर हो गया कि रेत माफिया सीधे पुलिस थाने में ही लूट को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छतरपुर में प्रतिदिन अवैध परिवहन करते हुए 200 से ज्यादा ट्रैक्टर मंडी में खड़े रहते हैं, जो कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण में ही चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। तो लगातार जिस तरह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इस बात को फिर से एक बार उठाने की कोशिश जितू पटवारी ने की। ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल का विवादित वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोटाश गन चलाते हुए उनका जो वीडियो है वो देखा गया। सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में तान्या मित्तल खतरनाक पोटाश गन चलाती है। फिलहाल तान्या मित्तल बिग बॉस के शो में है। ग्वालियर कलेक्टर ने कार्बाइड गन, पोटाश गन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। लोगों की जान माल का ध्यान रखते हुए इसके इस्तेमाल, खरीदी, बिक्री, प्रदर्शन पर रोक है। बता दें कि प्रदेश भर में कार्बाइड गन और पोटाश गन से घायल लोगों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा हो चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद इस पर अब विवाद शुरू हो गया। तो अब तक 300 लोग इससे प्रभावित हुए हैं,
जिनको कई लोगों की आंखों की रोशनी गई है, कई लोगों के चेहरे झुलस गए हैं और ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो चूंकि तान्या मित्तल एक एक्ट्रेस भी है और इसलिए भी उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल हो रहा है। शिकायत हमारे पास आई है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ग्वालियर से, जिनका एक वीडियो काफ़ी भारी मात्रा में अभी जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। उसमें वह दिख रही हैं कि वह कार्बाइड गन चला रही हैं। कई एफआईआर हमारे यहाँ पे हुई है। जो भी कार्बाइड गन बनाता मिलता है या इस्तेमाल करते मिल रहे हैं, उनको हम एफआईआर दर्ज करके उनमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के विंटर शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है। रायपुर से प्रयागराज के लिए चलने वाली एकमात्र फ्लाइट को बंद कर दिया गया है, जबकि दिल्ली के लिए 2 नई उड़ानें शुरू की जा रही है। हालांकि यात्रियों के लिए राहत की खबर है कि रायपुर से दिल्ली के लिए 2 नई फ्लाइट्स की शुरुआत की जा रही है। नई उड़ानें रविवार से शुरू हो जाएगी और पहली फ्लाइट सुबह 8:35 पर है, जबकि दूसरी शाम 4:47 पर उड़ान भरेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।